Hello students, welcome to आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने वैकेंसीज रिलीज करी हैं. किसकी वैकेंसीज रिलीज करी हैं? आपकी SHO यानी कि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की 25 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मिनिस्ट्री लेवल की ये जॉब है जिसमें कि स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 65,000 प्लस हो सकती है. ठीक है. सो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना तो बनता ही है. 15th तक अभी इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है. तो जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल इसका फॉर्म भरिए, जल्दी से जाके भरिए. ठीक है. आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस है और कैसे कैसे आप इसे पढ़ेंगे, कहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं. बुक लिस्ट हम आपको देंगे इसमें. ठीक है. पहले हम जान लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है. तो 2 फेजेस में इसका एग्ज़ाम होने वाला है. एक प्री होगा और फिर उसके बाद आपका मेंस होगा. प्री जो होने वाला है उसमें 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा. ठीक है. 2 घंटे में आपको करना है और कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है. फिर सेकंड वाला जो है, पहला वाला तो आपका पूरा MCQ बेस्ड रहने वाला है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें कि आपके जो भी जनरल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के मेनली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आपका एंड इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे. ठीक है. सो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल मार्क्स कितने हैं? 250 मार्क्स का. ठीक है. अब जो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें अलग अलग आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे. पहला क्या है? तो मेनली आपका, क्योंकि जॉब ही आपकी क्या है, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की है, तो हॉर्टिकल्चर पूछना तो इसमें लाजमी है ही. तो हॉर्टिकल्चर के मेनली क्वेश्चंस आएंगे आपके. 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं. ठीक है. अभी उसका आगे सिलेबस भी देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. फिर आता है आपका जनरल स्टडीज़. जनरल स्टडीज़ में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंडियन एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं. इसमें कितने हैं? 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का. ठीक है. फिर आता है आपका इंग्लिश और फिर क्वांट और मेंटल एबिलिटी. तो ये वाला जो आपका कंपोनेंट है ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए, आप IBPS AFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ही ऑलमोस्ट इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता ही है. तो अगर आप वही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आप इसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो. 30 मार्क्स के ये दोनों भी होने वाले हैं. सेकेंड वाला जो है ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा. अब सिलेबस अगर हम देख लें तो स्टेज 1 का ये सिलेबस है आपका, और जो स्टेज 2 का है वो क्या है? यही वाला जो आपका सिलेबस दिया है इसको एलैबोरेट करके दिया गया है वहाँ पर. ठीक है. जैसे कि स्टेज 1 में हॉर्टिकल्चर का क्या बताया गया है आपको? ट्रॉपिकल ड्राई लैंड के फ्रूट्स. सो मेनली इसमें आपको फ्रूट्स पढ़ने हैं. ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट फ्रूट्स, ड्राई रीजन के फ्रूट्स. ठीक है. उसके साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. फ्रूट्स से क्या फिर आपका जैम, जेली वगैरह जो भी बनता है या कैसे उसमें अलग अलग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, वो सब के बारे में पूछा जाएगा. ठीक है. फिर आपका क्या है? बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स. फ्रूट क्रॉप्स में क्या क्या टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, यानी कि मेनली क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है. ग्राफ्टिंग हो गया आपका, कटिंग हो गया, ये सब मेनली जो आपके प्रैक्टिसेस हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं? जो आपके फ्रूट क्रॉप्स हैं उनमें. ठीक है. फ्रूट ट्रीज़ में. तो वो आपका आने वाला है कूल सीज़न. इसके बाद क्या है? आपका फ्रूट्स से मेनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं. उसके बाद आपका वेजिटेबल्स. ठीक है. सो कूल सीजन क्रॉप्स में आपकी कूल सीजन वेजिटेबल्स हो गई. फिर उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स. सीड प्रोडक्शन, उनका कैसे सीड प्रोडक्शन किया जाता है. हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो थोड़ा बहुत आपका फ्लोरिकल्चर से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं. इसके साथ साथ आपका क्या है? स्पाइसेस, और स्पाइसेस के साथ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे. इसके अलावा जनरल स्टडीज़. तो जनरल स्टडीज़ भी आपके, अगर आपने और एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करी है तो वही वाले जो नोट्स हैं उन्हीं को आप रिवाइज़ कर सकते हो. ठीक है. मेनली आपको फोकस इसमें क्या देना है? हॉर्टिकल्चर पे. जनरल स्टडीज़ में आपके जनरल साइंस के करंट में जो चल रहा है इवेंट्स उसके बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर के बारे में क्वेश्चंस होंगे. देखिए जो आपका एग्रीकल्चर है, जनरल एग्रीकल्चर से ही आपका ये इंडियन एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा बहुत कुछ. ठीक है. न्यू एग्री हॉर्टी इनिशिएटिव्स. तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते ही हैं
एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे आपके। स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, सो IBPS AFO के लिए स्कीम्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं वो भी इसमें आपका साथ ही साथ रिलेट आप उसको कर सकते हैं, उसी के साथ जो आपने उसके लिए नोट्स बनाए होंगे वो इसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ICR इंस्टीट्यूशंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में इंग्लिश भी आपका IBPS AFO के लिए अगर आपने प्री में प्रिपरेशन करी है इंग्लिश के लिए तो आपकी यहाँ पर भी काम आएगी। इसके अलावा अगर आप और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और साथ में क्या है, क्वांट और आपका मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हॉर्टिकल्चर के लिए, क्योंकि मेनली इसमें जो आपका अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया तो आपका स्टेज 2 में क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपका बेसिक सा नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या आपको इसमें बुक्स रेफ़र कर सकते हैं आप ये हॉर्टिकल्चर पढ़ने के लिए, स्पेशली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बुक लिस्ट है। तो एक होती है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह। इसमें आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स, आपके प्रोपगेशन के जो भी अलग अलग वेज हैं, मेथड्स हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जितेंद्र सिंह में आपको फ्रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्रूट्स को अगर डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि फ्रूट्स का बहुत बड़ा पार्ट इसमें आने वाला है, तो रंजीत सिंह की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर आपका वेजिटेबल्स और स्पाइसेस के लिए स्पेशली, ठीक है, वेजिटेबल्स और ट्यूबर क्रॉप्स तो उसी में आ गया, उसके लिए आप कौन सी देख सकते हो, थम्बुराज की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि फ्लावर्स का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, तो फ्लोरिकल्चर एट ग्लैंस बाय देशराज कैन बी रेफर्ड फॉर दैट। फिर आता है आपका PhD का पार्ट आता है ना, PhD भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो ग्लिम्सेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बाय उदाल एस मीना, एंड उसके साथ ही ब्रीडिंग का भी एक पोर्शन है उसमें, कि ब्रीडिंग कैसे वेजिटेबल क्रॉप्स में की जाती है और फ्रूट क्रॉप्स में की जाती है। सो ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स के लिए RK रामचंद्रन, और ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए हरिहर राम आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए आप अरुण कात्यायन कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। अब इसके अलावा तो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको जनरल एग्रीकल्चर के अगर आपको मॉक टेस्ट करने हैं तो आप मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। IBPS AFO के भी अगर आप करेंगे तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत जनरल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। और भी कोई एग्ज़ाम हो तो उसके लिए भी आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब पे ज़रूर नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।